science teacher. In our previous lectures, we have discussed about our fourth chapter, that's name is heat. Today we will continue this chapter and today's topic is transfer of heat. आज का अपना जो टॉपिक है फोर्थ चैप्टर हीट, उसका ट्रांसफर ऑफ हीट. इससे पहले इस चैप्टर में हमने हीट क्या होती है उसके बारे में पढ़ा है ना. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो हॉटनेस और कोल्डनेस मेजर करते हैं हम किसी स्केल पर, है ना, वो क्या है उसकी, या तो उसकी हॉटनेस हम मेजर कर रहे हैं या उसकी कोल्डनेस मेजर कर रहे हैं, है ना. और हीट को हम ऑब्जर्व करते हैं कैसे, कंपैरिजन करके ऑब्जेक्ट्स का अगर डिफरेंट हीट है तो मतलब उनका टेम्परेचर अलग है ना. अब यूनिट हमने पढ़ा था टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या होता है, सपोज आपके पास एक वाटर है या आइस है ना, वाटर है आइस है, इन दोनों को जब आप टच करके देखते हैं तो आपको फील होगा हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या हुआ, हमने मेजर किया किसी एक पर्टिकुलर स्केल पर, एक पर्टिकुलर यूनिट के अंदर कि उस बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस, या ठंडा है या गर्म है ना. अब देखो आप पानी लेते हैं, ल्यूक वार्म वाटर आपने लिया, हल्का सा गुनगुना पानी है, थोड़ा सा हॉट वाटर आपने, दोनों को हम क्या बोलते हैं, गर्म पानी, ऐसा ही बोलते हैं ना. वहाँ पर हमें उसकी यूनिट जो एग्जैक्ट टेम्परेचर है वो नहीं पता चलता, दोनों ही हमारे लिए क्या है, गर्म है ना. बट उनका जो एक्चुअल टेम्परेचर है, एक्चुअल जो टेम्परेचर है वो हम उसका किसी एक स्पेसिफिक स्केल पर मेजर करेंगे कि भाई गर्म है वो तो कितने डिग्री सेल्सियस तक है ना. सेल्सियस इज अ स्केल टू मेजर टेम्परेचर. कितने स्केल्स हमने पढ़े हैं टेम्परेचर को मेजर करने के, हमने 3 स्केल्स पढ़े हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल. ठीक है. उसके बाद हमने पढ़ा था कि थर्मोमीटर. बात हो गई टेम्परेचर और स्केल. अब जैसे हम सेल्सियस बोल रहे हैं कि आज आप सुनते हो वेदर फोरकास्ट पे, जब हम सुनते हैं कि आज का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 43 है, 42 है, मिनिमम इज 30 डिग्री सेल्सियस, है ना. सो हम किस डिवाइस से इसको मेजर कर रहे हैं, मेजर करने की कोई ना कोई मशीन, कोई ना कोई डिवाइस हम यूज ले रहे हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए. सो उस डिवाइस को हमने बोला था थर्मोमीटर. क्या बोला था, थर्मोमीटर. देखो थर्मो वर्ड जो है वो यूज होता है टेम्परेचर के लिए. मीटर इज अ मेजरिंग स्केल, है ना. तो वो डिवाइस जिससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं इज कॉल्ड थर्मोमीटर. अब थर्मोमीटर के भी हमने टाइप्स पढ़े थे. क्लिनिकल जो थर्मोमीटर होता है, आपको फीवर होता है या बीमार पड़ते हो तो सबसे पहले हम अपने बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते हैं, है ना. डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो जाते ही आपसे पूछता है क्या प्रॉब्लम है ना, क्या सिम्टम्स है, कैसा फील कर रहे हो, आपको क्यों इलनेस लग रही है या क्यों अनहेल्दी स्टेट जो बॉडी की, आपको कैसा क्यों फील कर रहे हो, कैसे फील कर रहे हो, है ना. सो वो फिर उसके बाद हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको मेजर करता है. सो जब हम एनिमल्स का या ह्यूमन बीइंग्स का बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए जिस डिवाइस को यूज कर रहे हैं दैट्स कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर, है ना. अब थर्मोमीटर के स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था कि इसके अंदर एक हम फ्लूइड लेते हैं. वो फ्लूइड कौन सा होता है, दैट इज मर्क्यूरी. मर्क्यूरी इज अ लिक्विड मेटल, है ना. मर्क्यूरी ओनली ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होती है. अब लिक्विड स्टेट ये आपको पता होना चाहिए कि दे आर 3 स्टेट ऑफ मेटल्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो जितनी भी मेटल्स हैं अपनी, जनरली जो रूम टेम्परेचर होता है उस पर सॉलिड स्टेट में होती है. बट एक एक्सेप्शन है अपना मर्क्यूरी. मर्क्यूरी इज अ लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर, है ना. मर्क्यूरी जो होती है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर किस फॉर्म में होती है, किस स्टेट ऑफ मेटल में, लिक्विड में. उसको हम उसके अंदर फिल करते हैं, ग्लास का बना हुआ होता है ना. ये हमने पढ़ा था. उसके दूसरा हमने लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा था. लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है वो यूज करते हैं हम लैब्स में. सपोज हमें जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आइस है या कोल्ड वाटर है, वार्म वाटर है, हॉट वाटर है, या किसी भी अदर ऑब्जेक्ट या अदर लिक्विड का
उस सॉल्यूशन का कितना है, तो हम लैब्स में, लैबोरेटरीज में जो थर्मोमीटर यूज करते हैं वो होता है अपना लैबोरेटरी थर्मोमीटर। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या सिमिलरिटीज होती हैं, ये अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा, एक मेजरिंग स्केल या टेम्परेचर स्केल की यूनिट को दूसरी टेम्परेचर स्केल यूनिट में कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला था वो हमने डिसाइड किया था। सपोज हम बोलते हैं कि हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का जनरल नॉर्मल जो पर्सन होता है उसका बॉडी टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस होता है ना, कितना होता है बताया था भाई, किया था हमने, कितना 37 डिग्री सेल्सियस। अब इसी को हमें कन्वर्ट करना हो डिग्री फ़ारेनहाइट में, भाई आपके जो थर्मोमीटर होते हैं क्लिनिकल, वो दोनों में शो करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट के भी थर्मोमीटर्स होते हैं और डिग्री सेल्सियस के भी थर्मोमीटर्स क्लिनिकल्स हम यूज लेते हैं, है ना। फ़ारेनहाइट में जब हम अपना टेम्परेचर मेजर करते हैं, जनरली आपने कभी सुना है कि आपको 38 है, फीवर जब होता है या बॉडी का टेम्परेचर जब अप होता है तो हम कभी भी, आपने ये कहते हैं सुना फीवर कितना 38 है, 37 है, नहीं, हम क्या बोलते हैं 100 प्लस टेम्परेचर है, 102 है, 99 है, 103 है, बहुत हाई फीवर है, 104 है ना। तो वो जो 104 है, अब उसमें देखो स्केल नहीं बताते, इतना बता दिया है ना, लेकिन वो मेजरिंग स्केल कौन सा है, 104 अगर है टेम्परेचर, इट मींस वो डिग्री सेल्सियस में नहीं है, इसमें है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में। आपको पता होना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस पर तो जो वाटर होता है वो वेपराइज होना स्टार्ट हो जाता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तो बॉडी का इतना हाई कैसे हो सकता है टेम्परेचर, है ना। तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसको हम डिग्री सेल्सियस में, अगर ह्यूमन के, एक नॉर्मल ह्यूमन पर्सन की बात करें तो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, वहीं फ़ारेनहाइट में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला अपना कौन सा होता है, डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9/5 एंड प्लस 32, यही था। हमें निकालना है डिग्री फ़ारेनहाइट, हमें दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस कितना 37, जो कि एक नॉर्मल पर्सन का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर होता है। अब हमें इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, या तो आप डायरेक्टली इसको मेजर कर सकते हो थर्मोमीटर से, जिस पर कि स्केल किसमें लेबल्ड हो डिग्री फ़ारेनहाइट में, या फिर अगर हमारे पास डिग्री सेल्सियस स्केल अवेलेबल है और हमें फाइंड आउट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में एक नॉर्मल पर्सन का जो टेम्परेचर होता है बॉडी का वो कितना होता है, तो हम डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला जो एप्लीकेबल होता है दैट इज डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9/5 एंड प्लस 32, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम डिग्री फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हैं टेम्परेचर, कितना आता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों ही इक्वल है, दोनों एक ही टेम्परेचर है। ये जो यूनिट है ये अलग क्यों हुई है, डिफरेंस ऑफ, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ स्केल्स, कि जो मेजरिंग स्केल्स थे उनको हमने अलग अलग लिया, इसलिए यूनिट एक है जबकि दोनों वैल्यूज सेम है ना। निकालना ये मैंने आपको बता दिया था कैसे डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं, कैसे डिग्री फ़ारेनहाइट को हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं। ओके, आज जो अपना टॉपिक है यहाँ तक हम हीट के बारे में पढ़ चुके थे, अब भी हमें पढ़ना है ट्रांसफर ऑफ हीट। अब देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हीट जो है उसको हमें ट्रांसफर करना है, किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में उसे लेके जाना है। अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो बोलेंगे द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट और वन बॉडी टू अनदर, या तो एक ऑब्जेक्ट से हीट का फ्लो दूसरे ऑब्जेक्ट में हो रहा है, या इसके अलावा देखो एक ही ऑब्जेक्ट के एक एंड से दूसरे एंड तक हीट का फ्लो हो रहा है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है। अब जो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है इसके डिफरेंट मोड्स होते हैं, है ना, अलग अलग तरह से। जैसे अभी मैंने बताया कि हीट का फ्लो एक ही ऑब्जेक्ट में भी हो सकता है और दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में भी हो सकता है। सो इसके बेस पर जो ट्रांसफर और हीट है ये 3 टाइप्स से होता है, या 3 मोड्स होते हैं उसके। कौन कौन से हैं वो
कंडक्शन। फर्स्ट जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए कि दो ऑब्जेक्ट शुड बी एट डिफरेंट टेम्परेचर। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए जिनका जो टेम्परेचर है वो क्या हो, अलग अलग हो, तभी हीट का जो ट्रांसफर है वो हो सकता है। तो फर्स्ट जो कंडीशन है कंडक्शन के लिए, दैट इज ऑब्जेक्ट्स शुड बी एट डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये है अपनी फर्स्ट कंडीशन कि हमारे पास दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए जिनका जो टेम्परेचर है वो अलग अलग हो, डिफरेंट हो दोनों का। अच्छा, सेकंड क्या होनी चाहिए कि जो हीट का ट्रांसफर, ऐसे दो ऑब्जेक्ट जिनका टेम्परेचर डिफरेंट है, उनके अंदर हीट का ट्रांसफर तभी होगा जब वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आएंगे एक दूसरे के, है ना। तो सेकंड जो कंडीशन है वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट्स should be in direct contact, in direct contact। ठीक है, ये जो दो कंडीशंस हैं ये नेसेसरी है किस चीज के लिए, हीट के ट्रांसफर के लिए। और कौन से मोड के लिए, कंडक्शन के लिए। ठीक है, कंडक्शन के लिए हमारी दो कंडीशंस कौन सी हैं कि या एक तो दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बीच में हम हीट का ट्रांसफर करा रहे हैं, उनका टेम्परेचर अलग अलग होना चाहिए। दूसरी जो अपनी कंडीशन है वो है कि वो दो ऑब्जेक्ट्स जिनका टेम्परेचर अलग अलग है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में होने चाहिए, यानी कि एक दूसरे को टच करते हुए होने चाहिए। देखिए, इसका एग्जांपल से समझते हैं हम कि कंडक्शन होता क्या है, कैसे होता है। आपके पास कोई भी मेटेलिक वायर है, ठीक है, वायर है, कोई भी मेटेलिक वायर है, किसी भी मेटल का, चाहे वो लोहे का है, कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, कोई भी एक वायर है मेटेलिक आपके पास, और आपने एक बर्निंग कैंडल ली हुई है। ठीक है, अब आपने उस वायर की लेंथ जितनी भी है, 1 मीटर है, हाफ मीटर है ना, 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, आप उसके एक एंड को अपने हाथ में होल्ड करेंगे, पकड़ेंगे, और जो उसका फ्री एंड है उसको हम बर्निंग कैंडल की जो फ्लेम है उसके कांटेक्ट में लेके जाते हैं। यानी कि जो बर्निंग कैंडल है उसके कांटेक्ट में हमने उस वायर का या उस रोड का एक एंड वहां पर हमने बर्न किया। ठीक है, अब देखो, बर्न तो हमने वो किया है, अब सॉलिड है जो वायर है वो हमारा, और एटम्स और मॉलिक्यूल्स उसमें अरेंज्ड हैं, है ना, पर्टिकुलर पैटर्न पर। अब क्या होगा, बर्निंग कैंडल जो है उसका टेम्परेचर ज्यादा है, वहां पर तो भी आंच है ना, आग है ना, आग, वहां पे फ्लेम जो है वहां पे, वहां टेम्परेचर हाई है। इट मींस उससे, उस फ्लेम से, कैंडल फ्लेम से जो हीट है, अब वो उस वायर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके थ्रू कंप्लीट वायर के अंदर 1 बाय 1 पास थ्रू होती है, ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, अब थोड़ी सी देर बाद आप ऑब्जर्व करोगे, आपने एक एंड को जो फ्लेम थी उसके कांटेक्ट में लाया था, बट थोड़ी देर बाद वो कंप्लीट वायर जो होता है उसका टेम्परेचर अप हो गया, यानी कि वो गर्म हो गया होता है ना। ऐसा क्यों हुआ, किस कारण हुआ, कंडक्शन के कारण, यानी कि ट्रांसफर ऑफ हीट के कारण। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे स्कूल क्लास के अंदर आप एक क्यू के अंदर बच्चे बैठे हैं, एक रो है जिसमें बच्चे बैठे हैं, मैंने बुक एक बच्चे को जो फर्स्ट बेंचर था उसको दी, देन उसने पास किया उसको 1 बाय 1, है ना। तो जैसे बुक पूरी क्लास में सर्कुलेट हो सकती है बाय पासिंग, है ना, एक दूसरे को पास करते हुए कंप्लीट क्लास में ट्रांसफर हो गई, वैसे ही किसी भी सॉलिड जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर जो एटम्स अरेंज होते हैं, पहले एक का टेम्परेचर अप होगा, अब उसके कांटेक्ट में दूसरा है, उससे वो हीट लेगा, वो गर्म हो गया, हॉट हो गया, उसका टेम्परेचर भी अप हो गया, फिर तीसरा ऐसे लेगा। तो इस तरह से वो कंप्लीट मेटेलिक जो वायर था वो क्या हो गया, हॉट हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन अब हमारे माइंड में आता है कि जो ट्रांसफर ऑफ हीट है ये कंटिन्यू क्या चलता ही रहता है जब हम, तो ये कब तक फ्लो करता है, जब तक दोनों बॉडीज जो होती हैं उनका टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। हमने देखो कंडीशन पढ़ी है
कि उनका टेम्परेचर अलग अलग होता है। तो हीट का ट्रांसफर जो होता है हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होगा, यानी कि गर्म जो चीज है उससे ठंडी चीज की तरफ होगा। हाई टेम्परेचर कौन सी बॉडी का होगा, कौन से ऑब्जेक्ट का होगा, जो कि फील करने में कैसा है, हॉट है ना। वहां से कोल्डर जो ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ हीट का ट्रांसफर होता है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि ये जो प्रोसेस है ट्रांसफर ऑफ हीट ये कंटिन्यूअस है, लगातार चलता ही रहता है, नहीं, एक टाइम ऐसा आता है उसके बाद ये ऑटोमेटिकली अपने आप स्टॉप हो जाता है। और वो कौन सा है, जब ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो इक्वल हो जाता है ना। हमने कंडीशन पढ़ी थी कि ट्रांसफर ऑफ हीट या कंडक्शन के लिए दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर डिफरेंट होना चाहिए तभी कंडक्शन होगा। और ये कंडक्शन स्टॉप कब होगा, ट्रांसफर ऑफ हीट स्टॉप कब होगा, जब दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो टेम्परेचर है वो सेम आ गया, एक ही लेवल पे आ गया। ठीक है, समझ आया कंडक्शन। अब देखिए आपके माइंड में आएगा कि क्या सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, हर एक ऑब्जेक्ट आपके घर में है, प्लास्टिक है, रबड़ है, पेपर है, क्या सारे ही हीट का कंडक्शन करते हैं, सब में से ही हीट पास थ्रू होती है। तो कंडक्शन जो होता है हीट का, हीट ट्रांसफर जो होता है उसके बेस पर हम जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट्स को हमने कैटेगराइज किया 3 कैटेगरीज में, और वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं, बेसिस क्या है इसको कैटेगराइज करने का, कि हीट का ट्रांसफर कितना क्विकली हो रहा है ना, और कितनी जल्दी हो रहा है, इजी है हीट का ट्रांसफर होना है, टफ है। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हीट को अपने अंदर से ट्रांसफर नहीं करते। मोस्टली जो नॉन मेटल्स होती हैं वो हीट के लिए कंडक्टर नहीं होती है ना, नॉन कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इनको हम 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट आता है गुड कंडक्टर्स, जो कंडक्शन शो करते हैं बहुत इजीली और बहुत रैपिडली, जल्दी से जो कंडक्शन शो करते हैं, दैट आर गुड कंडक्टर्स। सेकंड जो कैटेगरी आती है वो आती है बैड कंडक्टर। सेकंड कैटेगरी कौन सी आती है, बैड कंडक्टर्स। और थर्ड कैटेगरी जो अपनी आती है वो आती है नॉन कंडक्टर्स। नॉन का मतलब होता है नहीं करना किसी काम को, है ना। थर्ड जो कैटेगरी है वो है नॉन कंडक्टर्स। जो नॉन कंडक्टर्स होते हैं उनको हम इंसुलेटर भी बोलते हैं। दूसरा नाम नॉन कंडक्टर्स का क्या है, इंसुलेटर्स। नॉन कंडक्टर्स का दूसरा नाम क्या है, इंसुलेटर्स। अब देखिए कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं गुड कंडक्टर्स के। सबसे पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि गुड कंडक्टर्स कौन से होंगे, जो हीट को बहुत इजीली अपने अंदर से पास थ्रू कराएंगे, बहुत जल्दी हीट का ट्रांसफर करेंगे, इजीली करेंगे, वो होंगे गुड कंडक्टर्स। तो जितनी भी मेटल्स होती हैं, एग्जांपल इनके हैं, जितनी भी मेटल्स हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, अब मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, है ना, मैग्नीज, जिंक, सो दीज आर मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। इन मेटल्स को जब हम एक एंड को किसी हाई टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाते हैं तो इनके अंदर हीट का जो ट्रांसफर है वो बहुत इजीली हो जाता है, बहुत क्विकली होता है। ठीक है, बैड कंडक्टर्स की अगर हम बात करें तो बैड कंडक्टर्स में आता है अपना वाटर, एयर। ये गर्म हो जाते हैं, है ना, हीट को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन इतना जल्दी नहीं जितनी जल्दी मेटल्स करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनके अंदर से हीट ट्रांसफर नहीं होती, हीट तो ट्रांसफर होती है बट टाइम लेती है, इतना इजी नहीं होता, स्लो होता है प्रोसेस, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, बैड कंडक्टर्स। उसके बाद आता है नॉन कंडक्टर्स। ये तो चाहे कुछ भी हो जाए, कितना देर हम उसको टेम्परेचर में रखें, अपने अंदर से हीट को पास थ्रू नहीं करेंगे, यानी कि हीट का ट्रांसफर नहीं करेंगे, वो होते हैं नॉन कंडक्टर्स। ठीक है, इंसुलेटर
आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर्स और बेड कंडक्टर्स। ग्लास है, पेपर है, वूल है ना, ये सारे क्या हैं, इंसुलेटर, यानी कि ये अपने अंदर से हीट को पास थ्रू नहीं होने देते। देखो देखो मैंने एक अपनी एग्जाम्पल बताया, वूल, ऊन जिसको हम बोलते हैं। आपने सोचा है क्या अभी कौन सा सीजन है, समर सीजन, किस टाइप के क्लॉथ्स आप वियर करते हो, कॉटन क्लॉथ्स, वुलन क्लॉथ्स क्यों नहीं वियर करते हैं, उनको स्पेसिफिक हम विंटर्स में ही वुलन क्लॉथ्स को क्यों वियर करते हैं, क्यों, उसका रीजन है वुलन इज एन इंसुलेटर फॉर हीट। वुलन जो होता है वो हीट के लिए नॉन कंडक्टर है, एक इंसुलेटर है ना। कैसे, देखो वुलन के अंदर जो गैप्स होते हैं उसके अंदर एयर फिल हो जाती है, ठीक है। जब हम उसको वियर करते हैं वुलन क्लॉथ्स को, तो क्या होगा, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, विंटर सीजन में क्या होता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत कम होता है। ठंड इसीलिए तो लगती है कि हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से बहुत कम है, तभी तो हमें ठंडी लगती है ना। तो क्या होगा कि जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो हमारी बॉडी की हीट को ट्रांसफर नहीं होने देते, बाहर नहीं आने देते। वुलन क्लॉथ्स पहनने के बाद हम वार्म रहते हैं ना, ठंडी लगती है उसके बाद हमें, तो उसका रीजन यही है कि उसके अंदर जो पोर्स होते हैं उसमें तो एयर फिल हो जाती है, ठीक है। और एयर बेड कंडक्टर होती है और वुलन क्या है, इंसुलेटर, तब जाके एयर बेड कंडक्टर है, इसलिए वूल जो है वो एज ए इंसुलेटर काम कर रही है, यानी कि वो हमारी बॉडी की हीट को हमारी बॉडी के अंदर ही रखती है, हमें वार्म रखते हैं वुलन क्लॉथ्स विंटर्स में, इसलिए हम विंटर्स में वुलन क्लॉथ्स वियर करते हैं, ठीक है। तो जो ये फर्स्ट मोड का ट्रांसफर ऑफ हीट का कंडक्शन, कितने टाइप के ऑब्जेक्ट्स किस टाइप से होते हैं कंडक्टर्स, कौन से उसके एग्जाम्पल्स हैं, वो हमें समझ आ गया होगा। अब देखिए, जो अपने गुड कंडक्टर्स हैं, बैड कंडक्टर्स हैं या फिर नॉन कंडक्टर्स हैं, उनका हमारी डेली लाइफ में कहाँ यूज़ हो रहा है, कहाँ यूज़ करते हैं हम, है ना, कहाँ यूज़ कर रहे हैं उनको। तो गुड कंडक्टर्स जितना भी अपना जहाँ भी हमें हीट को ट्रांसफर कराना है, लाइक हमें इलेक्ट्रिक करंट है उसको पास थ्रू कराना है, तो हम किसको यूज़ कर रहे हैं, गुड कंडक्टर्स को। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक जो सप्लाई होती है, जो फिटिंग होती है, इलेक्ट्रिक फिटिंग होती है आपके घरों में, उसके अंदर जो वायर्स होते हैं वो कॉपर या एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं। उसका रीज़न क्या है कि ये जो मेटल्स हैं ये अच्छी कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, किसके लिए, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है। इंसुलेटर्स या बैड कंडक्टर्स कहाँ यूज़ करते हैं हम, जहाँ हमें हीट का ट्रांसफर, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया कि वुलन क्लॉथ्स को विंटर में वियर कर रहे हैं। आपने देखा होगा अपने जो यूटेंसिल्स होते हैं, है ना, खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं उनके जनरली जो उनके हैंडल्स होते हैं किससे बने हुए होते हैं, प्लास्टिक, एक ऐसा, या बेकेलाइट जो एक तरह से पॉलीमर है, बेकेलाइट सिंथेटिक पॉलीमर है, सिंथेटिक फाइबर है, उससे बेकेलाइट से बने हुए होते हैं। आप उनको कितनी भी देर यूटेंसिल्स को आप बर्नर पर गैस के कांटेक्ट में रखिए उसको, लेकिन वो जो हैंडल है वो गर्म नहीं होता है। हालांकि आपका खाना तो हो गया होता है, प्रेशर कुकर का हैंडल बात करते हैं हम, प्रेशर कुकर पूरी तरह से गर्म है, खाना हमारा बन रहा है, बट हम उसको इजीली टच कर सकते हैं क्योंकि वो तो नॉर्मल होता है ना। तो इस तरह से यूटेंसिल्स जो अपने होते हैं उसके अंदर हम इनको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ यूजेस हैं गुड कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के। एक बार आप अपनी बुक के अंदर चैप्टर को रीड कीजिएगा, ठीक है, अच्छे से समझ आएगा। फिर भी अगर नहीं आता है तो वीडियो को देख लेना दोबारा से या पूछ लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।